हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंतरिक्ष में बिंदु यानी द पॉइंट इन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रयोग होने वाले इम्पोर्टेंट जो सूत्र हैं उनको हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है बिंदुओं -1, 3, -3 तथा 3, 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दो पॉइंट दे दिए हैं। पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ए और दूसरा हम मान लेते हैं बी। ये है -1, 3, -3 और दूसरा है 3, 4, 5। तो ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच की हमको दूरी याद करनी है। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में इसे पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? AB। इन्हें हम मान लेते हैं x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2। यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे। 3 माइनस और -1 +1 हो जाएगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। हम इसको इसमें से भी घटा सकते हैं या इसमें से भी से घटा सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो AB बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 + 1 + 64। ये हो जाएगा 17 + 64। तो ये हो जाएगा 81 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सिद्ध करो कि बिंदु 4 - 9, -6, 0, -7, -10 तथा 1 - 6 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो हैं एक मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। और वो त्रिभुज कैसा बनाते हैं? समद्विबाहु और समकोण। यानी समद्विबाहु मतलब उसकी दो साइड कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और समकोण त्रिभुज होता है यानी राइट एंगल होता है। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं। ये पहला पॉइंट ए मान लेते हैं 4 - 9 और -6, बी 0 - 7 -10 और सी है 1 - 6 -6। ठीक है, तो ये कोई त्रिभुज बनेगा ट्रायंगल ABC। तो AB, BC और CA उसकी तीनों भुजाएं होंगी। तो हम तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम AB निकालते हैं। AB कैसे निकलेगा? A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ से हम B में से A को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -7 और प्लस 9 हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा -10 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा √36 यानी कि 6। तो AB का वैल्यू आ गया 6। क्लियर? अब निकालेंगे BC निकालेंगे। तो C में से B को हटा देंगे। ये हो जाएगा √1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6, ये +7 हो जाएगा माइनस और ये माइनस का 6, बीच में एक माइनस आता है और ये एक माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस का 10। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है केवल। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √18। क्लियर? इसके बाद हम निकालेंगे CA। तो CA कैसे निकालेंगे हम? ये C में से A को हम घटा देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 0, यानी कि √18। क्लियर। तो हमने देखा ए बी का वैल्यू 6 आ रहा है और बी सी का वैल्यू √18 और ये सी ए का वैल्यू √18 आ रहा है। तो बी सी बराबर सी ए आ रहा है। बी सी और सी ए दोनों आपस में कैसे इक्वल है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु और समद्विबाहु है। अब समकोण सिद्ध करेंगे। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस नियम का पालन करना चाहिए। तो यहाँ हम देखें, अगर ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना आया था 6, ठीक है, तो लगा देंगे ए बी का वैल्यू 6 आया था, बी सी का वैल्यू √18, सी ए का वैल्यू भी लगा देंगे √18। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 18 प्लस 18, तो ये दोनों इक्वल आ गए 36। पाइथागोरस नियम को ये फॉलो करता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा, समद्विबाहु होगा और समकोण होगा। ठीक है, इसके दो साइड इक्वल आ रही हैं और ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा और समकोण होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 1, 1, 1, -241, -155 तथा 2, 2, 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये चारों जो बिंदु हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है उसके ये शीर्ष हैं। तो ये हमने फिगर बना लिया है, ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लिए हैं और ये इनके निर्देशांक हैं। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले हम चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। पहले निकालेंगे ए बी। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इस साइड को ज्ञात करेंगे ए बी को। इसको हम इसमें से घटा देंगे तो -2 -1 और ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 0। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √9 प्लस √9। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √18। क्लियर। ऐसे ही हम अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर ये सी में से इसको हटा दें या इसमें से इसको हटा दें, तो -1 + 2 का स्क्वायर और 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 16, यानी बी सी का जो वैल्यू होगा वो भी √18। क्लियर। इसी तरह हम सी डी निकालेंगे। तो सी डी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर और ये 5 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी -3 का स्क्वायर और ये 0, तो ये हो जाएगा √9 प्लस √9। क्लियर। तो सी डी का जो वैल्यू होगा वो भी क्या आ जाएगा, √18। ठीक है, हालांकि तीनों साइड बराबर आ चुकी हैं तो चौथी भी बराबर ही आएगी, लेकिन हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथी क्या है, डी ए, यानी ए में से हमको डी को हटाना है, इसमें से इसे घटा दें या इसमें से इसे घटा दें। तो ये हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 16, यानी डी ए का जो वैल्यू होगा वो भी √18।
क्लियर। तो ए बी बी सी सी डी तीनों चारों इक्वल आ रहा है, ए बी बी सी और ये सी डी और डी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये क्या बनाते हैं, एक मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे यही सिद्ध करने को कह रहा है, तो हम लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था, यही सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करना है चारों बिंदु वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है बिंदु 1 1 1 माइनस 2 4 1 तथा 2 2 5 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि कोई बिंदु है ये तीन, ये किसी ट्राइंगल के तीनों शीर्ष हैं, तो इसका हमें केंद्रक निकालना है, सेंट्रॉइड। केंद्रक कहाँ पे होता है, यहाँ होता है बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी। ये जी होता है। तो पहले हम तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं, 1 1 1, दूसरा क्या है -2 4 1, तीसरा है 2 2 5। तो इन्हें हम नाम दे देते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। और हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज होता है कोई ए बी सी, तो उसका जो केंद्रक होता है यानी जी, सेंट्रॉइड जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, z1 + z2 + z3 अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें हमें बस तीनों का वैल्यू लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1 + 4 + 2 अपॉन 3, और z1 + z2 का वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 5 अपॉन 3। इसे सॉल्व कर लेना है बस। तो ये हो जाएगा 1/3 और 6 7/3, और ये भी 7/3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हों और हमसे पूछा जाए कि उसका केंद्रक बताओ, सेंट्रॉइड, तो बस हमें सिंपल इस फॉर्मूले में तीनों का वैल्यू लगाना है और सॉल्व कर लेना है। क्लियर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है दो बिंदुओं 3 2 5 तथा -4 2 -2 को मिलाने वाली रेखा को 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दो बिंदु हैं और इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी, इस रेखा को हमें 4:3 के अनुपात में बांटना है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इस पर कोई जो बिंदु होगा वो इस रेखा को 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और जो ये अनुपात होता है इसे हम क्या मानते हैं, m/n। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसको पहले से लिख के रख लिया है जिससे कि थोड़ा समय कम लगे। तो बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा को 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m+1 m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, mz2 + nz1 अपॉन m+n। तो इसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यू लगानी है। m का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना है -4, n का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू 3 अपॉन 4 + 3। तो ऐसे ही हमें वैल्यू लगानी तीन जगह। ये हो जाएगा 4 × 2 + 3 × 2 अपॉन 4 + 3। m का वैल्यू 4, z2 का वैल्यू हो जाएगा -2, n का वैल्यू 3 और z1 का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 4 + 3। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -16 + 9 अपॉन 7, 8 + 6 अपॉन 7, -8 + 15 अपॉन 7। ठीक है, ये हो जाएगा -7/7, 14/7, और ये हो जाएगा 7/7।
इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और 2 और ये 1, ठीक है। तो इसे ये हमारा g होता है, ठीक है। तो ये क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के ये निर्देशांक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो, पूछ रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के 3 सिरे ABC हैं, चौथे सिरे D के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। हमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें उसने A, B और C के तो निर्देशांक दे दिए लेकिन D के नहीं दिए हैं, तो हमसे D के निर्देशांक को पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना D के निर्देशांक क्या है, X, Y, Z, ठीक है। तो माना विकर्ण BD तथा AC बिंदु O पर मिलते हैं। ये जो विकर्ण BD है ये, और ये विकर्ण AC है, ये कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। तो हम BD का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया है क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, भाषा लिखनी पड़ती है, तो थोड़ा समय कम लगे। तो BD का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ के आधा कर दें, वही हमारा मध्य बिंदु होगा। तो BD के मध्य बिंदु जो होगा उसका निर्देशांक हो जाएंगे x + 1/2, y + 2/2 और z - 4/2, ठीक है। इसी तरह AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, वो भी क्या होगा, O। तो AC का मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 3 - 1/2 और -1 + 1/2, 2 + 2/2, ये हो जाएगा 2/2, 0, 4/2, सॉल्व कर लेंगे 1, 0, 2, ठीक है। तो ये दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब हम जानते हैं किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। किसी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, यानी समद्विभाजक यानी O पर मिलते हैं। यानी कि दोनों कैसे होते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इस वाली रेखा के भी और इस वाली रेखा के भी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये दोनों जो बिंदु हैं ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर लगा सकते हैं, x + 1/2 बराबर होगा 1 के, y + 2/2 बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो इसी तरह हम इसे लगा देंगे, ये हो जाएगा x + 1/2 = 1। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y + 2/2 = 0। इसे सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू -2 आ जाएगा, z - 4/2 = 2। इसे सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु D के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 - 2, 8, क्लियर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, एक और वीडियो में हम इसके बाकी के जितने भी प्रश्न बचेंगे उन सबको हम हल कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, क्लियर।